हमारी क्लास में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हो कि ये पर्सन, ए प्लेस और थिंग के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जिनको हम नाउन्स में कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले एनिमल्स। एनिमल्स में 3 चीज़ें आ जाती हैं। एनिमल का नाम, उनका हैबिटेट और ग्रुप। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पे वो रहते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा सेम तरह के जानवर इकट्ठे होते हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले काऊ, ग्रासलैंड, हर्ड। अब काऊ को हम घर पे रख लेते हैं, बट जो उनका नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं दैट इज ए ग्रासलैंड। घास जहाँ पे हो वहाँ पे वो रहते हैं और उनके ग्रुप को बोला जाता है हर्ड। द काऊ ग्रेज्ड ऑन ग्रास इन द ग्रासलैंड विद इट्स हर्ड। इसका मतलब क्या है कि एक गाय ने ग्रासलैंड के ऊपर घास खाया। किसके साथ खाया? अपने हर्ड के साथ, अपने ग्रुप के साथ खाया। द स्पैरो बिल्ट ए नेस्ट नियर द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। स्पैरो ने क्या करा? अपना नेस्ट बनाया। कहाँ पे बनाया? नियर द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जहाँ पे और बर्ड्स भी थे। द फिश स्वैम थ्रू द वाटर विद इट्स स्कूल। फिश ने क्या करा? एक फिश थी, पानी में स्विमिंग करी। किसके साथ करी? अपने स्कूल के साथ, अपने बाकी के जो ग्रुप है उसके साथ। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड इमोशंस। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो रियल वर्ल्ड में एक्सिस्ट नहीं करती, हमारे माइंड के अंदर एक्सिस्ट करती हैं। इसमें 3 चीजें आ जाती हैं: इमोशन, क्वालिटी, स्टेट्स ऑफ बीइंग। इमोशन मतलब हमारी जो फीलिंग्स होती हैं। क्वालिटी, किसी इंसान की क्वालिटी की उसमें क्या गुण है। स्टेट्स ऑफ बीइंग का मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है हालात, बीइंग मतलब इंसान या कोई भी चीज। किसी भी चीज का जो हालात होता है, जो उनके हालात हैं मौजूदा, उन्हें हम स्टेट्स ऑफ बीइंग बोल देते हैं। हैप्पीनेस, काइंडनेस, लाइफ। हैप्पीनेस इमोशन हो गया, काइंडनेस क्वालिटी होगी, लाइफ क्या हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग। जीना या मरना ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग है। एक इंसान जिंदा है, एक मरा हुआ है, दैट इज ऑल्सो हालात। हर हैप्पीनेस केम फ्रॉम हर काइंडनेस एंड इट ब्राइटेंड हर लाइफ। वो लोगों की हेल्प करती थी, उसकी वजह से उसे खुशी मिलती थी और इस वजह से उसकी जो लाइफ थी बढ़िया चल रही थी। हिज एंगर वॉज सॉफ्टन्ड बाय हिज पेशेंस विच चेंज्ड हिज मूड। जब उसको गुस्सा आया, वो गुस्सा शांत हुआ। किसकी वजह से शांत हुआ? उसकी पेशेंस की वजह से। उसने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करा। जब हमें गुस्सा आता है तो हम इमीडिएटली बोल देते हैं अगले इंसान को, लड़ाई कर लेते हैं, बट उसने ऐसा नहीं करा। उसने पेशेंस दिखाई। उसकी पेशेंस के कारण उसका मूड भी धीरे धीरे चेंज हो गया। देयर फियर वॉज इरेज्ड बाय देयर करेज एंड दिस गिव देम पीस। उन्हें डर लग रहा था, बट उन्होंने उस डर को ओवरकम करा। कैसे ओवरकम करा? करेज दिखा के, हिम्मत दिखा के। और जब उन्होंने ये करा, उन्हें पीस मिल गया, शांति मिल गई, खुशी मिल गई। नाउन्स दैट डिस्क्राइब एक्शन, इवेंट, अकरेंस। एक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो हम प्लान करके करते हैं, सोच विचार करके करते हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई सोशल एक्टिविटी, जैसे कोई पार्टी होगी, किसी को मिलना हो गया, तो दैट इज एन इवेंट। अकरेंस क्या होता है? कोई घटना जो अचानक से होगी, हमने प्लान नहीं करी थी, हमने उम्मीद भी नहीं करी थी जिसकी, बट अचानक से कोई चीज होगी, उसे हम अकरेंस बोल देते हैं। हिज डांसिंग मेड द पार्टी लाइवली अंटिल ए स्मॉल एक्सीडेंट हैपेंड। उसकी डांसिंग की वजह से जो पार्टी थी ना, वो बहुत लाइवली थी, बहुत मजेदार चल रही थी, अंटिल एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, कोई छोटी सी कोई घटना हुई। देयर स्विमिंग एंड सेलिब्रेशन वर इंटरप्टेड बाय एन अर्थक्वेक। जब वो स्विमिंग और सेलिब्रेट कर रहे थे तब एक अर्थक्वेक आया, एक भूचाल आया, जिसकी वजह से उनकी स्विमिंग और सेलिब्रेशन दोनों चीजें रुक गई। द सिंगिंग एट द कॉन्सर्ट टर्न्ड इनटू एन अनयूजुअल फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो हुई और हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कैसे होती है। जो कॉन्सर्ट के ऊपर सिंगिंग थी वो अनयूजुअल फिनोमिनन में कन्वर्ट होगी कि वो थोड़ा सा अजीब से तरीके से होने लगी और हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। नाउन्स दैट शो टाइम, टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम और टाइम कंसेप्ट, ये 3 चीजें इसमें आ जाती हैं। पीरियड का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का समय, जैसे 9 से लेके 5 बजे तक का समय। स्पेसिफिक टाइम क्या होता है? कोई खास समय, जैसे 12 बजे का समय। टाइम कंसेप्ट क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनकी मदद से हम टाइम के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको दिखाऊंगा, फिर आपको ये चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। सेंचुरी, डॉन, फेस। सेंचुरी क्या है? 100 साल का समय। डॉन, डॉन क्या होता है? सुबह का समय। उसके बाद फेस, फेस होता है कि कोई भी चीज का एक हिस्सा, किसी भी टाइम का एक हिस्सा। इन दिस सेंचुरी मेनी पीपल बिगिन वर्क एट डॉन, द अर्ली फेस ऑफ द डे। इस सेंचुरी में, इस सदी में, 21st सेंचुरी में कई लोग अपना जो काम है वो सुबह शुरू करते हैं, जब अर्ली फेस होता है डे का, पहले वाला हिस्सा होता है दिन का। एवरी वीक चिल्ड्रन प्ले इन द आफ्टरनून एंड दैट इंटरवल ऑफ हैप्पीनेस फील्स स्पेशल। हर हफ्ते बच्चे जो हैं वो आफ्टरनून में
खेलते हैं और वो जो इंटरवल होती है जब वो खेल रहे हैं, बाकी पढ़ना लिखना अपना नहीं कर रहे, उस समय की जो हैप्पीनेस होती है वो उनके लिए खास होती है, बहुत बढ़िया उन्हें फील करवाती है, स्पेशल फील करवाती है। डेकेड इवनिंग मूवमेंट, डेकेड होता है 10 साल का समय, इवनिंग होता है शाम का समय, मूवमेंट होता है एक पल। इन द पास्ट डेकेड फैमिलीज ऑफन गैदर्ड इन द इवनिंग चेरिशिंग ईच मूवमेंट। इन द पास्ट डेकेड, पिछले दहाके में क्या होता था कि फैमिलीज जो होती थी वो शाम को इकट्ठा होती थी और हर मूवमेंट को, हर पल को चेरिश करते थे, एंजॉय करते थे। नाउन्स दैट मेजर थिंग्स, कई नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को मेजर करने के लिए कि उनका कितना वेट है, वो कितनी लंबी है, कितनी दूरी पे है, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम नाउन्स का यूज़ करते हैं। उसमें कौन कौन से नाउन्स आ जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यूनिट, साइंटिफिक मेजरमेंट, मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब इनको हम एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। यूनिट होता है जैसे किलोग्राम हो गया, जिससे हम वेट का अंदाज़ा लगाते हैं। साइंटिफिक मेजरमेंट साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट का मतलब होता है ऐसे टर्म्स जो हमें मैथ में देखने को मिल जाते हैं। पहले हम यूनिट और साइंटिफिक मेजरमेंट्स के बारे में देखेंगे। लीटर, मिनट, हॉर्स पावर। अब लीटर से हम पानी या दूध, किसी भी लिक्विड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिनट होता है टाइम के लिए और हॉर्स पावर होता है पावर को मेजर करने के लिए। ए पंप ऑफ 1 हॉर्स पावर कैन पंप 90 टू 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। अगर किसी के घर पे 1 हॉर्स पावर का पंप लगा है, वो 1 मिनट के अंदर 90 से लेके 150 लीटर्स तक का पानी बाहर निकाल सकता है। किलोग्राम डेंसिटी, किलोग्राम वेट के लिए हम, और डेंसिटी क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी क्लोजली पैक्ड है, उन उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं, कितने क्लोज है, कितनी गाढ़ी है चीज़, वो डेंसिटी शो करता है। द स्मॉल पीस ऑफ मेटल वेज 50 किलोग्राम बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी। ये जो छोटा सा पीस है मेटल का, ये 50 किलोग्राम्स का है। क्यों 50 किलोग्राम्स का है? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। किलोमीटर्स फ्रीक्वेंसीज, किलोमीटर्स हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम बोलते हैं या कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है, स्पीकर से हो या किसी भी चीज से हो, तो एक तरंग पैदा होती है, और वो जो वेव है, जो तरंग है, वो ऊपर नीचे होती रहती है, और 1 सेकंड में कितनी बार वो ऊपर गई और नीचे गई, उसकी जो मेजरमेंट है ना, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसीज अलाउ रेडियो सिग्नल्स टू ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, क्योंकि जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं रेडियो की, उसकी वजह से वो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लंबी देरी तक वो ट्रेवल कर सकते हैं। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे 1/2 हो गया, जब किसी एक पूरी चीज से कोई एक हिस्सा निकाला जाता है, उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। आई एट हाफ ए पिज्जा विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ द होल, पूरे पिज्जे का एक हिस्सा मैंने खा लिया। कोशेंट, कोशेंट का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे हम कोशेंट बोलते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस ए कोशेंट ऑफ 5। 10 को 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा आंसर आएगा। इंटीजर, 7 इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? होल नंबर, जैसे 0 1 2 3, मतलब जो फ्रैक्शन नहीं है वो इंटीजर होगा। नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स, इसमें वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो हमें या तो नेचर प्रोवाइड करता है या मैन मेड होती हैं, जैसे नेचुरल सब्सटेंसेस, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल या केमिकल कंपाउंड। अभी नेचुरल जो नेचर की तरफ से मिले, मैन्युफैक्चर्ड जो हमने बनाए, केमिकल कंपाउंड मतलब केमिकल्स जो होते हैं। वाटर विद सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट वाज स्टोर्ड इन ए प्लास्टिक बॉटल, पानी और सॉल्ट को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना उसे हमने किस में स्टोर करके रखा? प्लास्टिक बॉटल के अंदर स्टोर करके रखा। एयर, फैब्रिक, ग्लूकोज। एयर मतलब हवा, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ग्लूकोज मतलब एक तरह का केमिकल। एयर पास्ड थ्रू ए फैब्रिक दैट फिल्टर्ड फाइन ग्लूकोज पार्टिकल्स, हवा जो थी उसने किस चीज के राही पास करा? एक फैब्रिक के राही, एक कपड़े के राही पास करा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ग्लूकोज मिक्स हुआ था वो निकल गया। ये यही चीज जो हमें देखने को मिलती है हमारे घर पे जो फिल्टर लगे होते हैं उसके अंदर। स्टोन वॉज शेप्ड इनटू ए ब्रिक यूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट, स्टोन को शेप दी गई एक ब्रिक की, किसकी मदद से? कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से। अब जो हमारी लास्ट चीज है वो है ग्रुप्स एंड कलेक्शंस। इसमें 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल ग्रुप, कलेक्टिव नाउन और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं जो दफ्तर की तरफ से या सरकारी किसी काम के लिए बनाए जाते हैं। इनफॉर्मल होते हैं जो आम लोगों के ग्रुप होते हैं। और कलेक्टिव नाउन होता है कि कोई भी चीज़ों का ग्रुप, वो इंसान हो सकते हैं या फिर वो और चीज़ें हो सकती हैं। जब हम किसी चीज़ को कलेक्टिवली एक नाम दे देते हैं वो होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कमेटी,
बुके पीपल, अभी इसे बुके बोलना है, बुकेट नहीं बोलना, टी साइलेंट है। कमेटी क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर काम के लिए सरकार या कोई कंपनी एक ग्रुप ऑफ पीपल को हायर करती है कि आप इस चीज के बारे में रिसर्च करो और हमें अपनी फाइंडिंग्स जो आपका रिजल्ट निकला वो लाके दो, उसे हम कमेटी बोलते हैं। बुके क्या होता है, जब एक से ज्यादा फ्लावर्स हो जाएं और उन्हें प्रेजेंट करा जाए, उसे हम बुके बोलते हैं। पीपल क्या होता है, आम लोगों का ग्रुप। क्लब, बंच, ऑडियंस। क्लब क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे वही लोग जा सकते हैं जिनकी वहाँ पे मेंबरशिप है। बंच क्या होता है, गुच्छा, एक से ज्यादा चीजें जब होती हैं उनको हम बंच भी बोल सकते हैं। ऑडियंस क्या होता है, दर्शक, जो लोग कोई भी इवेंट को देखते हैं। द क्लब अवॉर्डेड ए बंच ऑफ ट्रॉफीज एज द ऑडियंस क्लैप्ड, ऑडियंस क्लैप कर रही थी और कुछ लोगों को ट्रॉफीज मिल रही थी। ज्यूरी, स्टैक, मीडिया। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा जजेस इकट्ठे होकर बैठते हैं इंडिया के अंदर। अमेरिका में ज्यूरी का मतलब डिफरेंट होता है। स्टैक का मतलब क्या होता है, जब एक चीज के ऊपर हम दूसरी चीज रखते हैं, तीसरी चीज, चौथी चीज, ऐसे करके रखते हैं। मीडिया क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स को इकट्ठे हम मीडिया बोल देते हैं। द ज्यूरी एक्सामिन्ड ए स्टैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिफोर एड्रेसिंग द मीडिया, ज्यूरी ने क्या करा, एक्सामिन करा। एक्सामिन करना मतलब चेक करा, किसे चेक करा, स्टैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स के एक ढेर को चेक करा। उसके बाद उन्होंने मीडिया को एड्रेस करा, मीडिया से बात की। एड्रेस करना मतलब किसी से बात करना भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगले लेसन के लिए इस थंबनेल के ऊपर क्लिक कर दो। थैंक यू।